मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को 25,000 सब्सक्राइबर देने के लिए, और ये परिवार बड़ा होता रहे, बस मेरी यही उम्मीद है। और आपके लिए मैं मेहनत यहाँ पे कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा करती रहूं और अच्छी अच्छी चीजें लाती रहूं। इसी सीरीज में मैं फंड ऑफ गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के बीच में अंतर, और किस तरीके से ये काम करता है, टैक्सेशन क्या है इसमें, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे फंड्स हैं, इस पे मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके निवेश में ये काम आएगा। और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, और जब भी आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की जानकारी, उनका मतलब जो सलाह है वो जरूर लीजिएगा। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये प्रेजेंटेशन ही शेयर करना चाहूंगी, और होप सो आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल यहाँ पे हो। तो आज हम बात करेंगे सोने और चांदी में निवेश के लिए ईटीएफ और फंड ऑफ फंड, दोनों चीजें क्या होती हैं, अंतर क्या है और इसके फायदे क्या है। सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड सिल्वर ईटीएफ क्या है। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ आपको सब शेयर बाजार में ट्रेडिंग इसकी होती है, और इसकी जो कीमत होती है सीधा सीधा हम सोने चांदी को ट्रैक करते हैं। यानी कि गोल्ड ईटीएफ है तो सोने की वैल्यू को ट्रैक करेगा, चांदी की ईटीएफ है तो चांदी की वैल्यू को ट्रैक करेगा। मेन इसके पॉइंट्स क्या हैं। ट्रेडिंग है, इसमें हम बीएससी एनएससी जो हमारा स्टॉक मार्केट है, प्रमुख मार्केट, वहां पे आप इसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब इसकी शुद्धता क्या है, ये शुद्धता इसकी 9.9% की है। और फिजिकल मेटल का बैकअप रखा जाता है इसमें, कहाँ तो जो लॉकर्स होते हैं उसमें, यहाँ पे जितना ईटीएफ आप ले रहे हैं उसके बिहाफ पे वो जो फंड है वो वहां पे इतने सारे फिजिकल सोने और चांदी को रखेंगे। खर्च कितनी आती है, तो ये 0.3% से 0.55% है, खर्च यहाँ पे कम है। अब इसके लिए निवेश करने के लिए आपको जरूरत क्या है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और होना चाहिए प्रिंसिपल मनी। अब गोल्ड का फंड ऑफ फंड क्या है, आपने सिल्वर ईटीएफ तो देख लिया क्या है। ये एक म्यूचुअल फंड है, वो ईटीएफ था, ये एक म्यूचुअल फंड है। और ये क्या ट्रैक करता है, तो ये ट्रैक करता है गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ को। ईटीएफ ट्रैक करता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को, फिजिकल मार्केट का। और ये फंड क्या ट्रैक करते हैं, ये गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। तो ये आपको अंतर है, ये होप्स आपने समझा होगा इसको। अब इसके प्रमुख मतलब कि क्या मतलब विशेषता है, या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप इसमें सुविधा है कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी क्या हुआ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। यानी कि हम बहुत बिजी होते हैं और कभी कभी ये होता है कि पैसे रहते हुए भी हम उसको सिस्टमैटिक तरीके से निवेश नहीं कर सकते हैं। एक तो है कि आप इसमें 100 रुपए से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी यहाँ पे, काफी लोगों को डीमैट अकाउंट उनके पास नहीं होता है। अगर नहीं है तो आपको ओपन करवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब भारत जो कि 4 करोड़ का डीमैट अकाउंट था काफी साल पहले, अब हम 24 करोड़ का डीमैट अकाउंट यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। उसमें भी खुशी की बात यह है कि 20% जो डीमैट अकाउंट है वो महिलाओं के पास भी है, यानी कि महिलाएं भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती नहीं है, ये सुविधा भी है। दूसरी चीज क्या है कि आप इसमें ऑटो डेबिट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फंड ले लिया और आपका मन है कि मैं हर महीने निवेश नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपका 2,000 5,000 आप जितना भी लगाएंगे वो म्यूचुअल फंड की तरह ऑटो डेबिट होता रहेगा। और आपके मतलब इच्छा अनुसार आप चाहें तो 2 साल का हो, 3 साल हो, या छोटी अवधि के लिए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। अंतर वैसे बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि ईटीएफ जो है वो सोने के भाव को, फिजिकल मार्केट को ट्रैक करता है। और फंड ऑफ फंड क्या है, ये गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ को फॉलो करता है। डीमैट अकाउंट आपको ईटीएफ में बिल्कुल चाहिए, और फंड ऑफ फंड में आपको ये नहीं चाहिए। निवेश का तरीका क्या है, डीमैट में आप क्या करते हैं कि कभी कभी आप लमसम लगाते हैं, वहां पे आपको मंथली या कभी भी आप कितनी बार भी ले सकते हैं, मार्केट रहनी चाहिए खुली हुई, 9 से 9:30 के 3:30 के बीच में आप कर सकते हैं। लेकिन फंड ऑफ फंड में क्या है कि आप एसआईपी की तरीके से भी खरीद सकते हो, और ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ऑटो डेबिट करवा लीजिए। कीमत का क्या है कि ये लाइव मार्केट में चलता रहता है ईटीएफ, यानी कि जैसा भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो 9 बजे से 3:30 तक का प्राइस लेगा, वो उस प्राइस को फॉलो करता रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे गैप होता है क्योंकि कमोडिटी मार्केट देर तक खुली होती है, आपको भी पता है कि 11:30 बजे रात तक। अब फंड ऑफ फंड क्या लेता है, फंड ऑफ फंड क्या करता है, दिन के अंत का एक एनएवी ले लेता है, यानी कि एवरेज प्राइस को ले लेता है। तो ये फर्क है। अब आपको एक्सपेंस का है,
तो एक्सपेंस के मामले में ETF आपको बेहतर है, ये आपको समझना होगा। वहां पे जो एक्सपेंस है वो 0.3% से 0.55% है, लेकिन फंड ऑफ फंड में आपको थोड़ा सा खर्चा यहाँ पे ज्यादा लगता है, क्योंकि ETF का जो खर्चा है उसके ऊपर से फंड ऑफ फंड जो है वो अपना मैनेजमेंट फी लेता है, ये शुल्क लेता है। तो ये आपको देखना होगा इसमें। और ये भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे निकल के नहीं आता है। लिक्विडिटी की बात अब करनी चाहिए, वो जरूरी है। अब ये गोल्ड सिल्वर का ETF में आपको मार्केट के वॉल्यूम पे भी निर्भर करता है कि आपको किस तरीके से मिलेगा। अभी थोड़ा सा मुश्किल आया था इस अक्टूबर 2025 नवंबर में, जब आपने देखा था कि ETF में आपको बाइंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यानी कि फिजिकल बाजार में दिक्कत थी, तो इसका एक सीधा असर आया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि फंड ऑफ फंड में जब आप निवेश करते हैं तो AMC जो है वो सीधा आपको इसको रिडीम करके देगा उस समय के NAV पे, नेट एसेट वैल्यू पे देगा आपको। अब यहाँ पे टैक्सेशन रूल्स क्या है, ये बदलाव आया है, बहुत जरूरी है आपको जानना 2024 के बजट के बाद। ETF में जब आप निवेश करते हैं तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना पैसा लगता है, जो भी कमाइएगा, जो भी आपका अर्निंग आएगी उसमें से 12.5% आपको देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब फंड ऑफ फंड में आप यहाँ पे करते हैं तो ये आपको 2 साल बाद आपको 2 साल तक होल्ड करना होगा, उसके बाद आपको कितने लगेंगे टैक्स, इतना ही लगेगा 12.5%। यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्या चुनना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे यहाँ पे चुनेंगे इनको। तो ETF आपको अगर चुनना है तो आप वो लोग यहाँ पे निवेश करें जो कि यहाँ पे काफी एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, सिल्वर में भी करते हैं, करेंसी में भी करते हैं। जो एक्टिव यहाँ पे निवेशक हैं या ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे करें। लेकिन फिर भी मैं 1 साल का मैं ध्यान रख के चलती हूँ कि एटलीस्ट 1 साल आपको करना चाहिए निवेश। उससे पहले आपको, मतलब अगर आप मान लीजिए बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तभी आप इन एंड आउट होइए। फंड ऑफ फंड में क्या है, आप लंबी अवधि के लिए यहाँ पे लगा के चलिए। एक आपका डिसिप्लिन वे में पोर्टफोलियो चलता रहेगा और आप झंझट मुक्त रहेंगे। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, 2 साल 3 साल तक आप भूल जाते हैं, आपका ऑटो डेबिट होता रहता है, फिर जाके आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आई है। वो आपको बहुत निश्चिंत और अच्छे ढंग से एक रिटर्न देता है, क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी ही ग्रोइंग है यहाँ पे। पोर्टफोलियो ट्रिप यहाँ पे क्या है, आपको क्या रखना चाहिए, तो 2025 में बताने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न यहाँ पे कितना रहा है। अगर यहाँ पे 2025 की बात की जाए तो 130% से ज्यादा का रिटर्न सिल्वर में है, गोल्ड का रिटर्न आपको 70% से ज्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो ये जो सेंटिमेंट्स है ये थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है, रिपीटेड नहीं होना चाहिए लेकिन कंटिन्यू रहना चाहिए। CAGR में अगर देखा जाए 15% का जो रिटर्न है ये आपको गोल्ड में है और लगभग 12-13% का सिल्वर में है, जो बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% रहना चाहिए गोल्ड और सिल्वर। अब यहाँ पे बात आएगी कि ETF, कौन कौन सी ETF आपको यहाँ पे लेने चाहिए या कौन कौन सा ETF अवेलेबल है। बहुत सारे अवेलेबल है, मैं सारे नाम नहीं ले पाई लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि आपको निपॉन है, इसकी मतलब बहुत लिक्विडिटी अच्छी है और एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.8 है। रिटर्न आप देख सकते हैं 62 से 72% का है और इतना ही लगभग 75% 73% का रिटर्न आपको गोल्ड में है। SBI का ETF है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, 0.7 है, रिटर्न इतने ही है। निपॉन का सिल्वर ETF है, सिल्वर ETF में आप देखेंगे, ये वाला आप देखिए, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है ये कम है और रिटर्न कितना है, 120% है। SBI का है, HDFC का सिल्वर ETF है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको रिटर्न, मतलब कि ETF है, कुछ मैंने लिया है और इसकी जो खासियत है इसकी वजह से लिया है क्योंकि निपॉन जो है इसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। SBI सुरक्षित और भरोसेमंद है, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि SBI सबसे मतलब भरोसेमंद बैंक है। ICICI प्रू का यहाँ पे खर्चा सबसे कम है, ये आप देख सकते हैं, चांदी में सबसे बड़ा वॉल्यूम निपॉन के पास है, कम खर्च और स्थिर प्रदर्शन किसका है, SBI का। HDFC क्यों लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, ये कम खर्च के लिए प्लस अच्छे रिटर्न के लिए, सबकी अपनी खासियत है यहाँ पे। अब चलते हैं हम यहाँ पे फंड ऑफ फंड, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मैंने आपको ETF बता दिया, फंड ऑफ फंड जानना जरूरी है। अब सोना में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको SBI का गोल्ड फंड है, इसका रिटर्न आपको बहुत बढ़िया 71 to 72% है। अच्छा, सोने में 62 से 72% का रिटर्न ETF में था। अगर आप SBI में भी जाके देखें तो 60 से 72% का, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो 71 से 72% का है और ये सबसे लोकप्रिय फंड ऑफ फंड है। HDFC में देखिए तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.818% है, यहाँ पे भी बढ़िया रिटर्न है, आसान प्रक्रिया है, क्वांटम है यहाँ पे, ये भी बढ़िया है। आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो का भी यहाँ पे काफी कम है, 0.03 है।
ये बहुत कम होता है। फिर आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर में अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि रिटर्न यहाँ पे 125% का रिटर्न है। और चांदी का सबसे बड़ा ये है फंड ऑफ फंड है। एक्सेस में देखेंगे, ये नए निवेशकों के लिए बेहतरीन है, यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम है। और आदित्य बिरला भी है कई सारे। लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल देने के लिए लिया, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको ऐसा एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों का यहाँ पे निवेश है। अब आप चाहते हैं ना कि मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक्सपोजर मिलना चाहिए और मेरे पास पैसे कम है या मैं एक ही फंड में रखना चाहता हूँ, इसके लिए आपको है एडलवेस का गोल्ड एंड सिल्वर का फंड ऑफ फंड। और मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ भी है, यहाँ पे 50-50% का इसमें वेटेज है। और ये सब आपको यहाँ पे ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। और कभी भी ट्रेडिंग से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बारी सलाह करिएगा। और मैं चाहूंगी कि ये आप आराम से पूरी वीडियो को आप यहाँ पे देखिए, और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है निवेश में या अच्छा लगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि चैनल की रीच बढ़े। और खत्म करने से पहले एक बार और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और सब्सक्राइबर ही किसी भी मतलब प्रेजेंटर का या यूट्यूबर का की ताकत होती है, और मैं चाहती हूँ कि ये परिवार बड़ा होता रहे। थैंक यू।